हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपने लाडले के कहने पर उसका जब छोटा सा मुख खोला तो उसमें कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसे नजर आया पूरा समस्त ब्रह्मांड, घूमता हुआ समय चक्र और सृष्टि का हर एक गहरा छुपा हुआ राज। आज हम आपको सिर्फ कान्हा जी की माखन चोरी की कहानी नहीं, बल्कि यशोदा मैया और श्री कृष्ण भगवान के उस अटूट प्रेम की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाएंगे जहां माँ की ममता ने खुद भगवान को भी एक साधारण बच्चा बने रहने पर मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसा एहसास है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। गोकुल की गलियों में हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता था, कान्हा। नंद बाबा और यशोदा मैया के दुलारे और पूरे गोकुल की आंखों के तारे। कान्हा जी की शरारतें अनगिनत थी। कभी वो गोपियों की मटकियां फोड़ दिया करते थे तो कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव को अपने ही खेलों से परेशान कर दिया करते थे। कान्हा जी की शरारतों में एक ऐसा जादू था कि कोई भी उनसे नाराज नहीं हो पाता था। गोपियां अपनी शिकायतें लेकर यशोदा मैया के पास आती तो थी, पर कान्हा जी का वो भोला सा चेहरा देखकर, वो भोली सी मुस्कान उनके चेहरे पर देखकर वो अपना सारा गुस्सा भूल जाती और अपने ही हाथों से उन्हें माखन खिलाने लगती। ये सब देखकर यशोदा मैया बहुत ज्यादा मुस्कुराती थी, पर यशोदा मैया को भी अंदाजा था कि जिसे वो अपना बेटा समझकर पाल रही हैं, वो असल में तो इस ब्रह्मांड का स्वामी है। एक दिन की बात है, कान्हा जी ने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और सीधे उसे अपने मुंह में डाल लिया। कुछ ग्वाल बालों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और वे दौड़कर यशोदा मैया के पास पहुंचे कान्हा जी की शिकायत करने के लिए। और यशोदा मैया से बोलते हैं कि मैया, तुम्हारे कान्हा ने तो मिट्टी खा ली है। बस इतना सुनना था कि एक माँ चिंता से भर गई। उसने अपने हाथ में एक पतली सी छड़ी उठाई और दौड़कर कान्हा जी के पास पहुंची और थोड़ा सख्ती से उनसे पूछती हैं, क्यों रे कान्हा, क्या तूने सच में मिट्टी खाई है? कान्हा जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैया की ओर देखा और बड़ी मासूमियत से इनकार कर दिया। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब तो झूठे हैं। पर जब बलराम ने कहा कि नहीं मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तब यशोदा मैया का शक पक्का हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोल कर दिखा। अपनी मैया के हट के आगे और उनके वात्सल्य के आगे आखिरकार भगवान को झुकना ही पड़ा और अपनी भक्त माँ का मान रखने के लिए कान्हा जी ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह अपनी माँ के सामने खोला। यशोदा मैया ने जैसे ही कान्हा जी के उस छोटे से मुख में झांका तो एक पल के लिए मानो उनकी सांसें रुक गईं। उनके हाथ में जो छड़ी थी वो भी उनके हाथ से छूट कर गिर गई, क्योंकि वहां एक भी मिट्टी का दाना उनके मुख में नहीं था। उन्हें अगर नजर आया उस छोटे से मुख में तो पूरा ब्रह्मांड, घूमती हुई आकाश गंगाएं, करोड़ों अरबों सितारे, सूरज, चांद, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सातों समुंदर। उन्होंने देवलोक देखा जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके साथ साथ सारे देवी देवता हाथ जोड़े विराजमान थे। उन्होंने समय का चक्र घूमते हुए देखा और उसी अनंत ब्रह्मांड में उन्होंने ब्रजभूमि को देखा, अपने घर का आंगन देखा और उसी आंगन में उन्होंने कान्हा जी का हाथ पकड़कर उनके मुंह में झांक रही हैं। जब यशोदा मैया ने ये सब देखा तो उनका सर घूमने लगा और वो समझ गई कि जिसे मैं अपना बेटा समझकर डांट रही थी वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बस वो हाथ जोड़कर इतना ही कह पाई, हे प्रभु। भगवान ने देखा कि उनकी मैया के दिल में अब माँ वाले प्यार की जगह डर और हैरानी ने ले ली है। पर भगवान तो यहाँ कभी अपना बड़ा रूप दिखाने के लिए आए ही नहीं थे। वो तो अपने माँ का ममतामयी भरा प्यार पाने के लिए आए थे। उन्हें अपनी माँ एक ज्ञानी भक्त के रूप में नहीं, बल्कि उसी ममतामयी माँ के रूप में चाहिए थी। यही सोचते हुए भगवान ने अपनी योग माया फैला दी, एक ऐसा पर्दा जिसने एक पल में यशोदा की यादों में से वो ब्रह्मांड का अद्भुत पल अदृश्य कर दिया, वो मिटा दिया। यशोदा जी को अब कुछ भी याद नहीं रहा। जैसे ही यशोदा जी की आंखें खुली, उनके सामने उनका कान्हा अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए उनके सामने खड़ा था और यशोदा जी को बस वो याद था
कि उनके कान्हा जी ने खाना नहीं खाया है और उन्होंने उसे बेवजह डांट दिया है। उनका दिल फिर से उसी माँ वाले प्यार से भर गया। उन्होंने कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया, उनको चूमने लगी और उनसे कहने लगी कि चल मेरे साथ चल, अब मैं तुझे अपने हाथों से माखन खिलाती हूँ। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उस ज्ञान को यशोदा मैया ने एक पल में अपने वात्सल्य प्रेम के लिए भुला दिया। भगवान की इस अद्भुत लीला के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छुपा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नंद बाबा और यशोदा मैया अपने पिछले जन्म में द्रोण नामक वसु और उनके पत्नी धरा थे। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करके विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि जब भी वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे वो उनके पुत्र के रूप में उनके साथ हों। भगवान ने उन्हीं भक्तों का वरदान पूरा करने के लिए ये लीला रची थी ताकि उनके वात्सल्य प्रेम में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए एकमात्र रास्ता सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि प्रेम भी है। और अगर आपका प्रेम भगवान के लिए निस्वार्थ है तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें। जय मां यशोदा मैया की, जय श्री कृष्ण।